मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्वक कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। इन्हीं लाइनों के साथ नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया कि वे अब बिहार सरकार की गद्दी को छोड़ रहे हैं और राज्यसभा जा रहे हैं। अब यह फैसला खुद उन्होंने लिया या उनको लेने के लिए मजबूर किया गया, ये बात विपक्षी नेता और सियासत को समझने वाले तो जानते ही हैं और बिहार की जनता तो बखूबी समझ रही है। और ये सबको पता था कि भाजपा ये करेगी और भाजपा जिस जिस सहयोगी दलों के साथ रही है सबसे पहले अपने सहयोगी दलों को खत्म करती रही है। कुमार जी के ऊपर जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक ही जो है विपक्ष में लोग कह रहा था कि सीए के तरह खेल। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। वैसे बिहार में जिस तरह से बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेल किया, इससे ठीक पहले महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ किया। अंतर बस इतना है कि एकनाथ शिंदे को चुनाव नतीजे आने के बाद सीएम नहीं बनाया, वहीं नीतीश कुमार को नतीजा आने के बाद सीएम तो बनाया गया, लेकिन महज 105 दिनों में ही उन्हें सीएम की कुर्सी से टाटा बाय बाय कर दिया गया। आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ कैसे बीजेपी ने सबसे बड़ा गेम खेला था। इसी तरह कुछ हुआ था। दरअसल एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की सियासत का वो चेहरा है जिन्होंने सबसे पहले मई 2022 में बाला साहब ठाकरे की बनाई शिवसेना में बगावत का बिगुल फूंकते हुए पार्टी के 40 से ज्यादा विधायकों को तोड़कर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया था। महीने भर की सियासी उठापटक के बाद 30 जून 2022 को बीजेपी की मदद से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। शिंदे की इस सरकार में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनाए गए। 2 साल 5 महीने तक बीजेपी के साथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में बरकरार रही। इसके बाद 2024 के नवंबर में विधानसभा का चुनाव आ गया। तब तक शरद पवार की एनसीपी में भी बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी करते हुए अजीत पवार को अपने साथ मिला लिया था। अब बीजेपी के साथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी थी। चुनाव के दौरान कई बार सवाल उठे कि इस गठबंधन का अगुवा कौन है। सवाल उठे कि अगर महायुति विधानसभा का चुनाव जीतती है तो फिर महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। तब इसके जवाब के तौर पर बीजेपी और अजीत पवार गुट से यह कहा गया कि महायुति गठबंधन का चेहरा एकनाथ शिंदे ही है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। खुद शिंदे भी कहा करते थे कि वही महायुति के कप्तान हैं। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से यह लगातार कहा जाता रहा कि चुनाव बाद शिंदे महाराष्ट्र के सीएम नहीं रहेंगे। खैर, चुनाव तक सब कुछ ठीक रहा। शिंदे की अगुवाई में ही महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। नतीजा यह हुआ कि महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति अलायंस बम्पर जीत के साथ प्रदेश में बरकरार रही, मगर एकनाथ शिंदे की कुर्सी छीन ली गई। नई सरकार में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए और एकनाथ शिंदे को डिमोट कर डिप्टी सीएम बना दिया गया। यानी कि बीजेपी की अगुवाई वाला महायुति जिस एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, नतीजा आने के बाद उस चेहरे को ही बदल दिया। एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ा झटका था। तब कहा गया कि शिंदे भी बीजेपी के इस फैसले से नाखुश है। भला हो भी क्यों ना, जिस शख्स को आगे रखकर बीजेपी पूरा चुनाव कैंपेन चलाई, उसके चेहरे का इस्तेमाल कर चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की, फिर उसी शिंदे का सियासी कद छोटा कर दिया। इसी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी पहले इस्तेमाल करती है और फिर उसे बर्बाद कर देती है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है। ये बात इसलिए भी कही जाती है क्योंकि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सियासी मुहरा बनाकर बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार को न सिर्फ गिराने का काम किया, बल्कि शिवसेना भी उद्धव ठाकरे से हथिया ली गई। इसके पीछे भी बीजेपी की पुरानी रंजिश मानी जाती है। इसके लिए 2019 के उस सियासी घटनाक्रम को वजह माना गया
जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़कर अपने धुर विरोधी कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बैनर तले सरकार बना ली थी। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना साथ साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी और बहुमत हासिल किया था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर आपस में ठन गई। कई दिनों तक मंथन का दौर चलता रहा, मगर दोनों में सहमति नहीं बन पाई। तब बीजेपी की ओर से कहा गया कि गठबंधन इस शर्त पर हुआ कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जबकि शिवसेना की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री पद के लिए शर्त यह थी कि 2.5 साल के लिए दोनों पार्टी से सीएम होगा, दोनों पार्टियों के बराबर बराबर मंत्री बनाए जाएंगे। बात नहीं बनने की स्थिति में इस बीच 23 नवंबर 2019 की सुबह देवेंद्र फडणवीस को आनंद फानन में सीएम पद की शपथ भी दिला दी गई, जिसमें अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन शरद पवार इस पारिवारिक झगड़े में भारी पड़े और अजीत पवार के साथ गए विधायक एनसीपी में लौट आए, जिसके बाद 26 नवंबर को फडणवीस ने विश्वास मत का सामना किए बगैर इस्तीफा दे दिया। तब शिवसेना की ओर से आरोप लगाया गया कि बीजेपी अपने बात से मुकर गई, लिहाजा उसने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बना ली, जिसके मुखिया उद्धव ठाकरे बने। उद्धव की इस सरकार में एकनाथ शिंदे मंत्री हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी ने शिंदे को अपने पाले में लाकर उद्धव की सरकार गिरा दी और उद्धव की शिवसेना पर शिंदे ने कब्जा कर लिया। बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि इस तरह उसने महाराष्ट्र में अपने सबसे अहम और मजबूत सहयोगी शिवसेना को बर्बाद कर लगभग खत्म कर दिया। वो अलग बात है कि शिवसेना आज भी बीजेपी के साथ महाराष्ट्र से लेकर केंद्र की सरकार में सहयोगी है, मगर पार्टी को वो अहमियत नहीं मिल पा रही है जो पहले मिला करती थी। भाजपा जिस जिस सहयोगी दलों के साथ रही है, सबसे पहले अपने सहयोगी दलों को खत्म करती रही है। चाहे तमिलनाडु में AIADMK हो, शिवसेना हो, महाराष्ट्र में अकाली दल हो, या बीच में आपकी महबूबा जी थी, उनकी पार्टी में आपके चौटाला जी की पार्टी। तो कहीं भी आप देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चले जाइए, भाजपा जो है पूरी तरीके से आरएसएस का एजेंडा जो है वो लागू करना चाहती है। पंजाब में भी बीजेपी ने इसी तरह का कुछ खेल किया। कैसे? 17 सितंबर 2020 को केंद्र की मोदी सरकार ने अकाली दल की सांसद और पंजाब के सीएम रहे प्रकाश सिंह बादल की बहू हरसिमरत कौर बादल ने 3 कृषि कानून वाले अध्यादेश को किसान विरोधी बताते हुए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ अकाली दल और बीजेपी का सबसे पुराना गठबंधन भी पंजाब में टूट गया। बीजेपी की ओर से इसे बचाने की कोशिश भी नहीं की गई। इसके बाद बीजेपी पर पंजाब में अकाली दल का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगते हैं, जबकि बीजेपी और अकाली दल की दोस्ती की कहानी बहुत पुरानी थी। 1992 तक बीजेपी और अकाली दल अलग अलग चुनाव लड़ती थी और चुनाव के बाद साथ आ जाते थे। 1996 में अकाली दल ने मोगा डिक्लेरेशन पर साइन किया और 1997 में पहली बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तब से 2021 तक यानी कि 24 साल तक दोनों का साथ बरकरार रहा। इस बीच दोनों पार्टी ने मिलकर पंजाब में कई चुनाव लड़ी, सफलता भी मिली। करीब 15 साल से ज्यादा वक्त तक बीजेपी प्रकाश सिंह बादल की सरकार में सहयोगी भी रही, अपनी पकड़ भी मजबूत की। मगर जब से दोनों का गठबंधन टूटा, तब से पंजाब में शिरोमणि अकाली दल खुद के अस्तित्व की लड़ाई तो लड़ ही रही है, साथ ही बीजेपी भी लगभग साफ हो गई है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, वहां महबूबा मुफ्ती का क्या हाल हुआ है, ये आप सब जानते हैं। 19 जून 2018 को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी राज्य में सख्ती की नीति लागू करना चाहती है, जो उन्हें मंजूर नहीं है। महबूबा मुफ्ती के इस ऐलान के साथ ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन भी टूट गया। दरअसल पाकिस्तान सीमा पर स्थित जम्मू कश्मीर की सत्ता में 2015 से पहले बीजेपी कभी भी किसी भी रूप में नहीं आ पाई थी। इससे 1 साल पहले यानी कि 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। नतीजा त्रिशंकु रहा। 87 सदस्यीय विधानसभा में पीडीपी को 28 सीटें, बीजेपी को 25, एनसी को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। ऐसे में बीजेपी को अपने लिए एक मौका दिखा। पार्टी ने पीडीपी का साथ दिया और मुफ्ती मोहम्मद सईद की नेतृत्व में सरकार में शामिल हो गई।
7 जनवरी 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद कुछ दिनों तक प्रदेश में राज्यपाल शासन लागू रहा। इसके बाद मार्च में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती को समर्थन देकर फिर से सरकार में शामिल हो गई। लेकिन 2 साल 76 दिन में ही बीजेपी ने महबूबा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और इस तरह बीजेपी ने महबूबा का साथ छोड़ दिया। आज महबूबा मुफ्ती की पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पुरानी बीजेपी गठबंधन का जो धर्म निभाने का दावा करती थी वैसा दिखता भी था, लेकिन 2014 के बाद मोदी शाह की नई बीजेपी में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की कसौटी अलग है। आरोप लगते हैं कि साथी दल बीजेपी के विस्तार के काम आने वाले औजार बन गए हैं, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों।